किरण और जावियार का मंसूबा अब काम करना शुरू हो गया है। दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि वो इस तरह बर्ताव करेंगे कि सुहा खुद बखुद जावियार की तरफ मतवजा होने लगे, और अब बिल्कुल यही हो रहा है। उनकी मंसूबा बंदी कामयाब होती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ सुहा एक गलत फहमी का शिकार हो रही है। वो ये समझ रही है कि जावियार की दिलचस्पी अब किरण में बढ़ती जा रही है। इधर जरका भी बहुत आगे निकल चुकी है और उसने इस फंद को अपने जाल में फंसाने के लिए एक नई चाल चल दी है। जुर्का असफंद को फोन करके अपने घर बुलाती है और कहती है कि उसे उससे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जब असफंद वहां पहुंचता है तो घर में अम्मा मौजूद नहीं होते और जरका अकेली होती है। जुर्का कहती है, शक्कर है आप आ गए। अम्मा घर पर नहीं थीं और मैं अकेले बोर हो रही थी। मुझे डर था कि कहीं रियाज न आ जाए और मुझे साथ ले जाए। इसफंद हैरान होकर कहता है, जब अम्मा घर पर नहीं थीं और तुम अकेली थीं तो तुम्हें मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे। दरहकीकत जुर्का किसी तरह इसफंद को बदनाम करना चाहती है ताकि वो इसकी जिंदगी में दाखिल हो सके। बातों के दौरान जब इसफंद वहां से जाने की कोशिश करता है तो जुर्का उसे रोक लेती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। इसी लम्हे इमा सामने आ जाती हैं। इसफंद उन्हें देखकर घबरा जाता है, फौरन अपना हाथ छुड़ाता है और वहां से जाने की इजाजत लेकर निकल जाता है। इसफंद के जाने के बाद उम्मा जुर्का को डांटते हुए कहती हैं, पता नहीं तुम किस वक्त पैदा हुई थी। अगर तुम पैदा होते ही मर जाती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन जुर्का पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो अल्टा अपनी मां को जवाब देती है और कहती है, मैं 2 बार पहले भी शादी कर चुकी हूं। मेरी किस्मत खराब थी कि मुझे अच्छा शौहर नहीं मिला। अब अगर इसफंद जैसा अमीर आदमी मेरे जाल में आ गया है तो आप मुझे क्यों रोक रही हैं? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी खुश रहे? अम्मा उसे समझाती हैं कि दूसरों का घर बर्बाद करके कभी खुशी हासिल नहीं की जा सकती। मगर जुर्का उनकी एक नहीं सुनती और कहती है, आप मेरे मामलात में मुदाखलत न करें। मैं वही करूंगी जो मुझे करना है और मैं दावी करती हूं कि मैं असफंद से शादी करके रहूंगी। दूसरी तरफ इसफंद के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी बीवी से वफादार है और उसे लगता है कि जुर्का से मलना भी एक गुनाह है, क्योंकि वो जान चुका है कि जुर्का उसे अपने जाल में फंसाना चाहती है। इसीलिए वो उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है, मगर जुर्का मुसलसल उसके पीछे पड़ी हुई है। आखिरकार उम्मा एक अच्छा कदम उठाती हैं और फोन करके जोहा को सारी हकीकत बता देती हैं कि जुर्का तुम्हारे नंदुई के पीछे पड़ी हुई है और इससे शादी करना चाहती है। यह सुनकर जोहा हैरान और गुस्से में आ जाती है। वो सोचती है कि जुर्का को आखिर शर्म क्यों नहीं आती। एक शादीशुदा मर्द के साथ ताल्लुक जोड़ कर वो किसी और का घर बर्बाद करने पर तली हुई है। अब जोहा सब कुछ जान चुकी है। वह या तो जुर्का को जावियार और इसफंद के सामने बेनकाब करेगी या फिर उसे समझाने की कोशिश करेगी कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। लेकिन जुर्का ना अपनी मां की बात सुनती है और ना ही जोहा को कोई अहमियत देती है। लेकिन जब कैरन दोबारा दफ्तर में जावियार के साथ खुश गपियों में मसरूफ होती है तो जोहा को बहुत गुस्सा आता है, और उसका गुस्सा किसी हद तक जायज भी है, क्योंकि कोई भी बीवी अपने शौहर को किसी दूसरी लड़की के साथ बेतकल्लुफ देख